नमस्कार। उपस्थित हूँ जन्म कुंडली के द्वादश भावों में शुक्र के फल को लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि जन्म कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु के फल को क्रम से हम सभी पहले ही जान चुके हैं। आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज जानेंगे शुक्र के फल को। आपके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो अधिक बड़ा ना हो, इसलिए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है। यह लग्न चार्ट है। हमें शुक्र का जन्म कुंडली के द्वादश भावों में फल जानना है, तो अभी यहाँ पर शुक्र को ही लिया है। स्क्रीन पर जैसा चार्ट आप देख रहे हैं, आपके पास भी ऐसा ही चार्ट यानी कि लग्न कुंडली होगी। आप उसमें देखें कि शुक्र कहाँ पर यानी किस भाव में बैठे हैं, वह आपके लिए कैसा फल देने वाले हैं। लग्न यानी कि प्रथम भाव में शुक्र की स्थिति से जातक प्रायः देखने में सुंदर होगा। जातक उत्तम कपड़े पहनना पसंद करता है एवं उसे अच्छा रहन सहन पसंद होता है। विशेषकर जातक अपने सौंदर्य का विशेष ध्यान रखता है एवं सौंदर्य प्रसाधनों का कहीं न कहीं बढ़ चढ़कर शौकीन होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि मैं जातक बोल रहा हूँ तो पुरुषों के लिए ही यह फल रहेगा। जी नहीं, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए यह फल रहेगा। जब कभी भी विशेष कोई फल रहेगा तो पहले ही बता दूंगा कि यह किसके लिए है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। आपको दोनों का एक ही फल समझना है। यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे जीवन साथी देखने में सुंदर सुशील होगा। जातक अच्छा व्यापारी होगा। द्वितीय स्थान में शुक्र के प्रभाव से जातक धन का अर्जन व बचत करने वाला होता है। जातक मित्रों के लिए हितैषी होता है। शुक्र के प्रभाव से जातक पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। कला के क्षेत्र में भी जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यहाँ शुक्र के प्रभाव से जातक अम्ल प्रिय यानी कि खट्टा स्वाद जातक को पसंद होता है। यह जातक को यशस्वी, कला प्रिय एवं सुखी भी द्वितीय भाव में बैठे हैं तो बनाएंगे। जातक चतुर और अच्छा वक्ता भी होता है। वहीं पाप प्रभाव में होने पर कुमित्रों की संगत से जातक बर्बाद भी होता है। यहाँ से दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, जिससे जातक सामान्य या गुप्त रोगी हो सकता है। जातक कफ व वात रोगों से भी प्रभावित होता है। यदि पाप प्रभाव में नहीं है तो शुक्र के अष्टम स्थान पर दृष्टि से जातक पर्यटनशील एवं विदेशवासी होता है। तृतीय स्थान में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक मनोरंजन प्रिय, सुखी, धनी, यात्रा प्रिय, विद्वान और कला प्रिय होता है। जातक मिलनसार और साथ ही विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति सहज रूप से आकर्षित होता है। जातक को बहनों का विशेष सहयोग मिलता है। तृतीय भाव में स्थित शुक्र की पूर्ण दृष्टि नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर पड़ती है, जो जातक के लिए शुभ फलदायक होती है। नवम स्थान पर शुक्र की दृष्टि से जातक सरपंच, ग्रामाधिपति व अपने कुल व समाज में उच्च पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जातक की धर्म कर्म के प्रति अत्यंत आस्था होती है। जातक की कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। यहाँ से रंगमंच, होटल, व्यवसाय व मनोरंजन के क्षेत्र में जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। वहीं चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक सुखी, दीर्घायु, साहित्य प्रेमी, धनी, यशस्वी, भूमि भवन वाहन से युक्त, अपने मकान की साज सज्जा में विशेष रुचि रखने वाला और प्रसन्न चित्त होता है। यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर होती है। इसके प्रभाव से जातक कला, रंगमंच, सौंदर्य प्रसाधन व स्त्री व संबंधी व्यापार व व्यवसाय में सफल होता है। पंचम स्थान में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक उदार, कला प्रेमी एवं संतान युक्त होता है। वह चतुर, दयालु, विद्वान, संगीत प्रेमी और स्नेही स्वभाव वाला होता है। पंचम स्थान में स्थित शुक्र की सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पर होती है, जिसके प्रभाव से जातक की आय में वृद्धि होती है। जातक को विशेषकर स्त्रियों से या कहें कि स्त्रियों की सहायता से
जातक धनार्जन करता है। वहीं षष्ठ स्थान में शुक्र के प्रभाव से जातक संकीर्ण मनोवृत्ति वाला होता है। वह गुप्त रोगों से ग्रसित अथवा स्त्री सुख से हीन और फिजूल खर्च करने वाला होता है। षष्ठ स्थान में स्थित शुक्र की पूर्ण दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ती है। शुक्र के पीड़ित होने पर ऐसे जातक विवादास्पद कार्यों में व्यय करने वाले होते हैं। जातक का बीमारियों में अधिक खर्च होता है। पीड़ित नहीं है तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं, बल्कि यहाँ पर बैठे शुक्र राजयोग कारक भी होते हैं। सप्तम भाव में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक स्नेही, धनी, सौंदर्य प्रेमी और सुखी होता है। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जातक साहित्य प्रेमी, जीवन के सभी सुखों का आनंद उठाने वाला होता है। जातक के अनेक मित्र होते हैं और वह मिलनसार होता है। वहीं यहाँ से शुक्र की पूर्ण दृष्टि लग्न पर होती है, जिसके प्रभाव से जातक सुंदर, भाग्यवान, चतुर, भोग विलास में रुचि रखने वाला और स्त्री पक्ष की ओर विशेष आकर्षण रखता है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर उत्कर्ष दीक्षित को। अष्टम भाव में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक कामी स्वभाव का और गुप्त कार्यों में रत रहने वाला, साथ ही जातक आलसी होता है, परंतु जातक कहीं न कहीं से प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। प्रेम संबंध जातक के मधुर नहीं होते, उनमें जातक को प्रायः असफलता ही प्राप्त होती है। जातक की रुचि अध्यात्म, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं में भी बढ़ चढ़कर होती है। यहाँ स्थित शुक्र की पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक कुटुंब का सुख और धन धान्य को प्राप्त करता है। परंतु शुक्र के पीड़ित होने पर जातक को आर्थिक कष्ट तो होता ही है, साथ ही गुप्त रोग जैसी स्थिति भी बन सकती है। पाप प्रभाव में नहीं है तो यहाँ बैठे शुक्र जातक को ज्योतिषी भी बना देते हैं। जातक अधिक से अधिक अध्ययन करना पसंद करता है। वहीं नवम भाव में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक आस्तिक, गुणी और मनोरंजन प्रिय होता है। वह यशस्वी, प्रतिभाशाली, उदार एवं सबके प्रति सहानुभूति रखता है। जातक आशावादी और सर्व सुख प्राप्त करने वाला होता है। जातक बुद्धिमान, चंचल और भाग्यशाली भी होता है। कई बार ऐसा देखने में आया कि ऐसे जातकों का भाग्योदय उनके विवाह के पश्चात होता है या स्त्री के सहयोग से जातक का भाग्योदय होते हुए पाया गया है। नवम भाव में स्थित शुक्र की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, जिससे जातक को यह महत्वाकांक्षी बनाएंगे। यदि किसी पुरुष ग्रह का संबंध तृतीय भाव से नहीं हो तो जातक अधिक बहनों वाला, साथ ही यहाँ से सुखी तथा पराक्रमी भी होता है। वहीं दसम भाव में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक विद्वान और तर्क वितर्क में कुशल होता है। जातक मातृ पितृ भक्त होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला, विलासी, साथ ही भाग्यशाली भी होता है। जातक पराक्रमी, गुणी, दयालु, न्यायप्रिय, धनी और संपत्ति से युक्त होता है, यानी कि जातक सुखी होता है। वहीं शुक्र की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक सुखी तो होता ही है, साथ ही जातक को माता का उत्तम सुख प्राप्त होता है। जातक के ऊपर माता की कृपा भी होती है। जातक अपने जीवन काल में उत्तम प्रकार के भवन व वाहन का सुख प्राप्त करता है। ज्यादातर ऐसा जातक स्वयं के व्यवसाय से लाभ प्राप्त करता है। जातक को सौंदर्य प्रसाधन, अभिनय तथा वस्त्र इत्यादि के कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। शुक्र पाप प्रभाव में है, जिससे पर स्त्रियों द्वारा जातक की यहाँ से धनहानि भी होती है। जातक कई प्रकार के व्यवसाय करना पसंद करता है, परंतु पाप प्रभाव में होने के कारण जातक को सभी व्यवसायों में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। जातक के पिता से तनावपूर्ण संबंध भी होते हैं। पाप प्रभाव में नहीं है तो कोई समस्या नहीं। वहीं 11वें स्थान में शुक्र के प्रभाव से जातक गुणवान, धनवान, यशस्वी, पुत्रवान, प्रभावशाली, उदार, कलाप्रिय और मित्रों से युक्त होता है। जातक ईश्वर से प्रीति रखने वाला और भौतिक जीवन में सफल होता है। एक बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी राशि होगी उसका स्वामी जरूर अकारक होगा। वो क्यों, इस पर अलग से वीडियो रहेगा, परंतु यहाँ पर कोई भी ग्रह हो शुभ अशुभ से मतलब नहीं, यानी कि ग्रह कोई भी हो वो आपको लाभ अवश्य कराएगा। हाँ, यह जरूर ग्रह अपने कारकत्व से संबंधित चीजों में या कहें कि अपने कारकत्व से संबंधित क्षेत्रों में लाभ कराएगा।
जातक के कर्म क्षेत्र में स्त्री पक्ष का विशेष सहयोग मिलता है। यहाँ पर शुक्र के होने से जातक को कर्म क्षेत्र में स्त्री पक्ष से विशेष सहयोग मिलता है, जिससे आय के क्षेत्र में विशेष उन्नति होती है। 11वें स्थान में स्थित शुक्र के प्रभाव से कला के विभिन्न क्षेत्रों से जातक धनार्जन करता है, जैसे लेखन, कविता लेखन, पाठन, व्यंग्यकार, नाटक तथा अभिनय में जातक विशेष रुचि रखता है। प्रायः अभिनेता अथवा अभिनेत्री, फिल्म निर्माता तथा इस क्षेत्र से संबंध लोगों की पत्रिका में एकादश स्थान में आप शुक्र को पाएंगे। श्वेत वस्तुओं तथा रत्नों के व्यापार से भी जातक को अच्छा लाभ होता है। शुक्र के पीड़ित होने से आय और यश दोनों में कहीं न कहीं न्यूनता होती है। जातक अनावश्यक खर्च करने लगता है। यहाँ से शुक्र की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक संतान और ज्ञान दोनों से ही परिपूर्ण और जातक गुणवान होता है। वहीं द्वादश भाव में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक अत्यंत विलासी परंतु जातक भाग्यशाली भी होता है। जातक मनोरंजन और स्त्रियों पर अधिक व्यय करता है। जातक अत्यंत धनी होता है। साथ ही जातक साहसी और नित्य नए कार्य करना पसंद करता है। शुक्र के पाप प्रभाव में होने पर जातक दुर्बुद्धि और स्वार्थी स्वभाव का होता है। उसकी आय से ज्यादा व्यय अधिक होता है, अतः वह जीवन में शुक्र की दशा अंतर्दशा आने पर कई प्रकार के कष्ट भी उठाता है। द्वादश भाव में स्थित शुक्र की पूर्ण दृष्टि छठे स्थान पर पड़ने से जातक भाग्यशाली एवं शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि शुक्र पीड़ित है यहाँ पर तो जातक गुप्त रोगी और वीर विकारी, साथ ही आलसी होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम सभी ने जाना जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र के किस भाव में होने पर क्या फल रहेगा। अगले वीडियो में जानेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि के फल को। अपना बहुमूल्य समय देकर वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।